नाजरीन, इस वक्त मैं बीबी पाक दामन के मज़ार पर खड़ा हूँ। ये वो जगह है जिस पर आके हम लोग अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। यहाँ पर आके हम इनकी वसातत से उस पाक परवरदिगार से मांगते हैं और फिर वो पाक परवरदिगार हमें देता है, क्योंकि ये वो मुतबर्रक और पाक जगह है जहाँ पर हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग, वो सब के सब यहाँ पर आते हैं और इस जगह से मुराद पा के जाते हैं। लेकिन महकमा औकाफ के गलत इंतजामात और महकमा औकाफ के बाज़ अफसरान की बेकायदगियों और बदउनवानियों की वजह से यहाँ का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सका। यहाँ पर लोग कोई डेरा गाजी खां से आता है, कोई मुजफ्फरगढ़ से आता है और कोई आज़ाद कश्मीर से आता है। वो तमाम के तमाम लोग जो मोहब्बत करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो मुसलमान हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मुरादें पा के जाते हैं। क्या महकमा औकाफ ने यहाँ पर सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए? क्या महकमा औकाफ ने यहाँ पर होने वाली बेकायदगियों और बदउनवानियों पर कोई इक़दाम किए कि कौन चादरें ले जाता है, कौन यहाँ पर मुख्तलिफ लैट्रिनों के पैसे लेता है, कौन है जो यहाँ पर रहने के पैसे लेता है? इस पे महकमा औकाफ को सोचना है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो लोग इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं। तो आए नाज़रीन, चलते हैं, चल कर यहाँ पर आने वाले अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपने बुजुर्गों से बात करें। आए नाज़रीन, चलें और चल के उनसे बात करें। ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र साहब, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ निगरान हूँ बीबी पाक दामन का। बीबी पाक दामन के निगरान है। और आपके मैनेजर का क्या नाम है? ये मैनेजर हैं गौहर मुस्तफ़ा। तो किधर गए वो इस वक्त? इस टाइम तो वो उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है, वो चले गए हैं और दूसरे आने वाले हैं। नहीं तो आपका ताला लगा हुआ है। लोगों का कहना ये है कि मैनेजर जो है वो तो आते ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, रोजाना आते हैं। सिर्फ अपनी जो मंथली है वो लेने आते हैं? यहाँ रोजाना के जो पैसों की कलेक्शन यहाँ रोजाना ड्यूटी पे आते हैं सुबह 8 कितने पैसे इकट्ठे होते हैं रोजाना? मुझे तो नहीं पता। नहीं, कमाल है, आप निगरान है तो आपको ये भी नहीं पता कितने पैसे? नहीं, वो रजिस्टर के ऊपर कलेक्टिंग करते हैं, उधर लिखे हुए हैं। निगरान आप नहीं है? मैं तो निगरान, नीचे का निगरान हूँ ना। अच्छा, पैसों का निगरान कौन है? वो मैनेजर साहब ही लिखते हैं। नहीं, जितने पैसे निकालते हैं लोग दूर दूर से आते हैं, बड़ी मुतबर्रक और पाक जगह है, यहाँ पर लोग आगे पैसे देते हैं। वो पैसे आपको ये तो पता होगा अंदाज़न रोजाना कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? पता नहीं, ये मैंने देखा नहीं है कभी रजिस्टर के ऊपर। अच्छा, आप पैसों के मामलों में नहीं पड़ते? नहीं। आप किस मामले में? चादर शादर? ये चादर पेश करने के लिए नीचे कोई ये वो ना हो, बस ये मैं निगरान हूँ इसका। अच्छा, वो चादरें क्या करते हैं, बाहर बेच देते हैं? नहीं, ये मुजावरों के कोटे लगे हुए उनको देते हैं चादरें। जरीनों को कोटा है? हाँ, जरीनों को बेच नहीं देते। ये जरीन आते हैं उनको तबरक के तौर पे दे देते हैं। अच्छा, नहीं, ये कोटे का क्या आप बता रहे हैं? मुजावरों के हैं कुछ, उनके 10-20 किसी को देनी होती है। हाँ जी, रोजाना 20 चादरें फीस मुजावर देते हैं? नहीं, फीस मुजावर नहीं, एक मुजावर को 10-15-20 चादरें देते हैं। ये कौन से मुजावर को? ये इधर सारे बाहर मुजावर हैं, मुझे नाम नहीं आता। नहीं, कितने मुजावर हैं? काफी हैं, कुछ 10-12 मुजावर हैं। 12 मुजावर हैं। रोजाना की कितनी चादरें चढ़ती हैं? रोजाना की तकरीबन कोई 70-80-100 के करीब चढ़ जाती हैं। 80 चादरें चढ़ती हैं और 12 मुजावर हैं। 10 से 15 चादरें जो है मुजावरों को दे देते हैं और मुजावर आगे बेच देते हैं। पता नहीं वो क्या कहते हैं, हम तो तबरक देते हैं लोगों को। अच्छा, वो तबरक देते हैं जी। अच्छा, आप बताएं, कानूनी तौर पे ये जो चादरें मज़ार पे आती हैं, लोग अपनी मोहब्बत से देते हैं, वो मुजावरों का उस पर क्या राइट है? आप तो महकमा औकाफ के निगरान है ना जी। तो वो मुजावरों को उन्होंने मंजूर करवाई हुई हैं। किससे मंजूर करवाई हैं? ये मुझे नहीं इल्म है, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे इल्म नहीं। आपके पास कोई ऑर्डर है जो मंजूर करवाई? नहीं, कहते हैं हमने मंजूर करवाई हुई हैं। तो आप सरकारी मुलाजम हैं, अगर मैं आपको आके कह दूं कि मैंने मंजूर करवाई हैं 20 चादरें, आप मुझे दे देंगे? नहीं, वो मैनेजर साहब के साइन होते हैं फिर मिलती हैं। मैनेजर साहब दे सकते हैं जो चीज़ देना चाहें, हम किसी को नहीं दे सकते। मैनेजर साहब देना चाहें तो मुझे 20 चादरें भी दे सकते हैं? हाँ जी। और जो देखें आती हैं बाहर से, वो लोग खुद ही लंगर खाने में अपने हाथ से बांटते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह कि ये जो इतने लोग यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से आए हैं, इनको रहने का, खाने पीने का क्या इंतजाम है? ये इधर से लंगर लेते हैं और इधर से बैठ के खाते हैं। ये क्लीन बिछाया हुआ है। अच्छा। नीचे ये बैठे हुए हैं, नीचे ऊपर लैट्रिन हमने खोली हुई है दफ्तर की, बाहर भी लैट्रिन है। ये लंगर लोग ले आते हैं बाहर से, उनको बांट कर चले जाते हैं। इस वक्त मैनेजर साहब के बाद इंचार्ज कौन है? इंचार्ज तो इधर वो अब आने वाले हैं, मैनेजर साहब के ऑर्डर हो गए, उनसे भी बात करते हैं। नाज़रीन, हाँ, ये भी बताया गया कि पैसे दे के लोग बैठते हैं यहाँ? हाँ जी। नहीं,
آپ سے کسی نے پیسے لیے ہیں؟ نہیں. چلے ناظرین ہم چلتے ہیں, یہاں پر بہت سارے لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو یہاں پر کیا سہولتیں مل رہی ہیں اور کیا وہ مطمئن ہیں, اس حوالے سے دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. آئے ناظرین چلیں. اچھا فرح صاحب آپ کہاں سے آئی ہیں؟ مظفر گڑھ سے. مظفر گڑھ سے آئی ہیں جی. کب آئی ہیں؟ ہم سیٹرڈے تھرسڈے کی شام گئے تھے, کل صبح پہنچ گئے یہاں فرائیڈے کی صبح. تو اب آپ رات کو یہیں پر رہی ہیں؟ جی یہیں پہ رہے ہیں. یہاں پر آپ بتائیں کوئی آپ کو تکلیف؟ نو سر نہیں ہوئی. کھانا شانا مل رہا ہے؟ جی لنگر چل رہا ہے, ملتا ہے. اچھا یہاں پر آپ کیا چاہتے ہیں کہ کیا سہولت ہونی چاہیے؟ ہاں سہولت ہونی چاہیے یہاں پہ, اچھے جو لوگ آتے ہیں دور سے ان کے لیے رضائیاں ہوں, بستر ہوں اچھی جگہ ہو, بس یہی کمی ہے. لیکن یہاں پر نہ رضائی ہے نہ کچھ اور ہے. پڑے ہوئے ہیں اندر. یہ سامان جو ہے آپ کو انہوں نے دیا ہے؟ نہیں ہم اپنا لے کے آئے ہیں. اپنا لے کے آئے؟ ہاں جی. مظفر گڑھ سے؟ ہاں جی. اتنی دور سے. اچھا کتنے دن آپ رہیں گے یہاں؟ ہم کل شام کو چلے جائیں گے. صرف زیارت کے لیے آئے؟ زیارت کے لیے. ہاں جی. جی آپ کا کیا نام ہے؟ ذکیہ امین. جی ذکیہ امین. اچھا آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ بس اچھا ماحول, اچھے ساتھ کوئی خوراک اچھی ملے انسان کو. ہم یعنی آپ کو سہولت ملنی چاہیے؟ ہاں جی ملنی چاہیے, لیکن مل نہیں رہی. نہیں اچھی مل رہی ہے سہولت بھی, سب کوئی مل رہا ہے, لنگر پانی مل رہا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ کم از کم یہاں رضائیاں ہوں, گدے ہوں, تاکہ سردی نہ لگے, لیکن وہ تو آپ خود لے کے آئے, ان کی طرف سے کچھ نہیں ہے کہ رضائیاں بھی ان کی طرف سے ہیں, لیکن ان کی طرف سے ہیں لیکن بہت کم ہے. عوام زیادہ آتی ہے اس لیے یہ بہت کم ہے, پوری نہیں ہوتی. زیادہ ہونی چاہیے اور اچھی ہوں, اچھی حالت میں ہوں. مظفر عباس. مظفر عباس جی. کدھر سے آئے؟ روہیلا والی شہر ضلع مظفر گڑھ سے. اچھا بتائیں کیا آپ کے مسئلے مسائل ہیں؟ مسئلے ایک تو یہ ہے کہ یہ کمرے بند رہتے ہیں, ہم نے رات رہائش کے لیے مانگے تھے تو انہوں نے تالا لگا رہا اور وہ رہائش نہیں دی, ہمیں باہر مسافر خانے میں جانا پڑا. اس کے بعد نہ تو کوئی رضائی دیتے ہیں کچھ, یعنی یہ کمرہ کھولتے ہیں, جو اگر پیسے دیں تو کمرہ کھل جاتا ہے؟ نہیں یہ تو پتہ نہیں, لیکن کمرہ بالکل انہوں نے نہیں دیا. کمرے میں کون رہتا ہے؟ کوئی نہیں تھا, خالی تھے. اچھا انہوں نے کمرہ نہیں دیا اور آپ مسافر خانے میں رہے؟ ہاں ہم. تو کتنے پیسے وہاں مسافر خانے میں دیے آپ نے؟ انہوں نے باہر والوں نے نہیں لیے تھے, ادھر رہائش یعنی کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ادھر تھیں اور ہمیں باہر جانا پڑا. تکلیف صاف تکلیف ہوئی جانے آنے کی. یہاں پہ بی بی کی زیارت کرتے, وہ جلوس برآمد ہوا, مجالس ہوئی, وہ ہم نہیں سن سکے, جس کی وجہ سے ہم آتے ہیں. یعنی آپ اتنی دور سے آتے ہیں لیکن یہاں پر آ کے آپ کو ذلیل و خوار ہونا پڑا؟ ہاں ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ جو ٹوائلٹ ہیں وہ 10 روپے لیتے ہیں, چاہے بچے ہیں کچھ ہیں, یعنی کہ اس کی بھی حد سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے. نہیں 10 روپے کون لیتا ہے؟ یہ جو بیل ٹوائلٹ ہیں اوپر والے تو خراب ہیں, صفائی نہیں ہوتی اور 2 گھنٹے کھڑنا پڑ جاتا ہے, نماز کا ٹائم چلا جاتا ہے, اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی محکمہ اوقاف نے جو یہاں پر ٹوائلٹ بنائے ہیں اس سے بھی 10 روپے فی ٹوائلٹ لیتے ہیں؟ ہاں وہ لیتے ہیں, باہر دیتے ہیں. آپ نے اس پہ اعتراض کوئی نہیں کیا؟ نہیں ہمیں تو بتایا نہیں گیا, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اصول ہے, آپ کو دینے پڑیں گے. اور یہ جوتیوں کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ جوتیوں کے 2 روپے لیتے ہیں. بہت شکریہ. جی آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام فوزیہ بانو. اچھا فوزیہ صاحبہ آپ یہاں پر کیا ہیں؟ میں یہاں کی صدر ہوں. صدر ہیں کس چیز کی؟ امن کمیٹی کی. امن کمیٹی کی. جی. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں جی. اور ان لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر آ کے ان کو سہولتیں ملیں, جی. لیکن کیا جو سہولتیں دی جانی چاہیے وہ مل رہی ہیں؟ جی ملتی ہیں یہاں پہ. ابھی میں اوپر کچھ لوگوں کو ملا ہوں, وہ مظفر آباد سے آئے ہیں, جی. مظفر گڑھ سے, جی. اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں رہنے کے لیے نہ رضائیاں دی گئیں, ایون کہ جو آپ کے اوپر کمرے خالی ہیں جی. جن میں چارپائیاں بھی پڑی ہیں, جی. ان کمروں میں ان کو رہنے کی اجازت نہیں ملی. کیوں؟ ان کمروں میں تو نہیں مل سکتی, یہ اوپر مسافر خانہ بنا ہوا ہے, باہر مسافر خانہ ہے, رہ سکتے ہیں. آپ کے سامنے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات ہیں ملک کے, اس وجہ سے یہ سختی کی ہوئی ہے. نہیں لیکن جب لوگ آتے ہیں ان کی مکمل چیکنگ ہوتی ہے. مکمل چیکنگ ہوتی ہے. پھر اندر آنے کے بعد کیا آپ کو پرابلم ہے اگر یہ جو کمرے ان میں رہنے دیں تو؟ یہ کس لیے کمرے بنائے گئے یہ ذرا کائنڈلی بتا دیجیے. کمرے اسی لیے بنائے گئے, یہاں کے کیا کہتے ہیں ملازم بھی ہیں جو جاب کرتے ہیں. لیکن وہ تو کمرے خالی ہوتے ہیں. تو اوپر دفتر بھی ہے ہمارا. نہیں ان کے ساتھ کمرے خالی ہیں. ان کے ساتھ کون سے کمرے خالی ہیں؟ جی بالکل دفتر کے ساتھ 3 کمرے خالی ہیں. ان کا نہیں مجھے پتا کہ دفتر کے. آپ یہاں کی صدر ہیں امن کمیٹی کی اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ نہیں پتا تو ہے, لیکن دوسری بات یہ بتائیے گا جی کہ یہاں پر 10 روپے لیے جاتے ہیں باتھ روم کے, کیوں؟ 10 روپے تو پتا نہیں, لیکن ہم نے تو کبھی نہیں دیے. حیرت کی بات, دیکھیں نا آپ تو امن کمیٹی کی صدر ہیں, آپ سے پیسے لے کے مر رہے ہیں کسی نے. نہیں ایسی تو بات نہیں ہے, لیکن لیتے تو نہیں. ڈنڈا آپ نے دیکھا ہے؟ جی مجھے لوگوں نے بتایا.
लोग झूठ तो नहीं बोलते, इतने पाक, इतनी पाक, उस पे लिखा हुआ है, बात दीवार पे लिखा हुआ है ये इंतहाई एक पाक और मुतबरक जगह है, ठीक है ना जी। इस मुतबरक और पाक जगह पर आगे झूठ कोई नहीं बोलेगा। नहीं तो दीवार पे लिखा हुआ है 2 रुपए, जबरदस्ती उनसे 10 रुपए लिए जा रहे हैं। ये तो नहीं हो सकता है कि दीवार पे लिखा हुआ है कि 2 रुपए हैं, 2 रुपए जूती के हैं, 2 रुपए मुझे बताएं कि आप बतौर सदर अमन कमेटी आप यहाँ क्या कर सकती हैं? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ड्यूटी पे होती हूँ, आती हूँ फिर चली जाती हूँ ड्यूटी पे। आपको पैसे मिलते हैं? नहीं, मैं पैसे नहीं लेती हूँ। तो फिर आप किस लिए सदारत? बस मैं मौला के लिए देती हूँ ड्यूटी, पहले मुहर्रम से देनी होती, 2.25 महीने मैंने देनी होती है। आपका काम क्या, आप क्या करती हैं यहाँ? मैं अंदर मेरी ड्यूटी होती है। नहीं, अंदर क्या करते? अंदर ड्यूटी मेरी तलाशी की है, यहाँ पे मोबाइल चले जाते हैं, बालियाँ निकल जाती हैं, कब यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं है लंगर बांटने। कितने लोग आपने पकड़े जिन्होंने मोबाइल चोरी? काफी अंदाजे हो गए। इस मुहर्रमों में तो तकरीबन कोई 7 से 8 पकड़े हैं। हम ये एयरपोर्ट से आए। अच्छा, आप ये क्या कह रही थी कि यहाँ पर जो आंटी हैं वो पैसे लेती हैं? किस चीज के पैसे लेती हैं? मोज़ा पढ़ते हैं, मोज़ा वगैरह के। मोज़ा हमने पढ़ाया तो 80 रुपए लेती हैं वो। 80 रुपए लेती हैं मोज़ा पढ़ाने के? जी। नहीं, वो 80 रुपए किस चीज के लेती हैं? मोज़ा पढ़ने का, पढ़ के देने का। यानी अगर आप वहाँ पर मोज़ा पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ने के लिए भी वो आंटी जो है 80 रुपए लेंगे? जी बिल्कुल। और किस जूतों के 15 रुपए, 10 रुपए। 15 रुपए जूतों के लेंगी? वो भी आंटी लेती हैं? नहीं, वो बाहर है। अच्छा, बाहर 15 रुपए जूते वाले लेते हैं और 80 रुपए वो खातून लेती हैं? जी। अच्छा, ठीक। बेटा किस चीज के पैसे लेते हैं? हर एक शय के पैसे लेते हैं यहाँ पे, जूता के, जो भी अगर बाथरूम भी जाना हो तो वो भी पैसे लेते हैं। बाथरूम जाएंगे तब भी पैसे? जी हाँ जी, तब भी पैसे लेंगे, हर काम के पैसे? जी हाँ जी। ठीक है जी। बेटा सर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ना जूतों का निज़ाम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 2 रुपए के जूते, लेकिन ये लेते 10 रुपए हैं। इसकी वजह ये है कि ये चोरी भी काफ़ी लोग यहाँ से कर लेते हैं जूते, और पंजाब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए जूतों का, क्योंकि बहुत से मुसाफिर जिस तरह हम मियाँ वाली से हैं तो इस तरह के लोग यहाँ पे आते हैं जिनको बहुत मसाइल होते हैं, तो इनको चाहिए कि इस तरह की इम्प्रूवमेंट लाजमी लानी चाहिए इनको। जी माँ जी, कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं कुछ मंगना ही चाहूँगी, और मैं की लेना, मैं बुढ़ी हूँ ना, मैं कुछ कर सकती हूँ ना मेरा कोई करने वाला। आप इतनी बूढ़ी हैं कि ना कुछ कर सकती हैं ना ही आपका कोई है? कोई करने वाला नहीं। आप रो क्यों रही हैं? अल्लाह को आप ही निकला रो, जिसे कोई दिसे ना, को देने वाला ना दिसे, फिर आप ही के लिए डूबे जाते हैं। बहुत शुक्रिया माँ जी। सर, ये पाक हस्तियां ने कितों किन्नियां मुसीबतां दे नाल असीं बड़े नसीबां वाले हाँ कि साडे मुल्क पाकिस्तान लाहौर दे विच इन्हां ने आके डेरे लाए ने, और इन्हां दी खैर तो असीं कायम हाँ और पाकिस्तान कायम है इन्हां दी दुआवां नाल ही। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ इंतजाम ने, ਇੱਥੋਂ इंतजामिया ने कोई अच्छा तरीकाकार नहीं हैगा, कोई तहफ़्ज़ नहीं हैगा। मेरी दरखास्त है कि इहदे बड़ी तवज्जो दे नाल गौर की जाए। क्या इंतजाम सही नहीं है? इंतजाम यह है कि इत्थे जिन्ने आदमी आते हैं जेडे कोई मतलब औरतां ने, बीबियां ने, उन्होंने कोई लहदा अच्छा इंतजाम पर्दा नहीं हैगा। दूसरे नंबर ते कि मर्द जेडे हज़रात ने वो आन के बैठ रहिंदे ने अपनी मर्जी नाल, इत्थे जो मर्जी करदा है, कोई कुछ करदा है, कोई मजलिस पढ़न लगा, कोई कुछ, लिहाजा इत्थे कि कोई मतलब इंतजाम होना चाहिए कि जेड़ा टाइम दे नाल मजलिस होवे और पाकां दे दर ते आके हाज़री दित्ती है। बड़ी मेहरबानी। मेरा नाम उम्मुल बनी नलवी है और इकबाल टाउन से मैं आई हूँ। और ये सबसे पहले ये कि सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट होना चाहिए। मैं भी आई हूँ तो इतने कोई ख़ास सिक्योरिटी की चेकिंग नहीं है। सबसे पहले ये होना चाहिए। सेकेंडली ये कि यहाँ जो भी लोग आए, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं, दे आर रियली एक्सपेंसिव, महंगी हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा लेस करें। दूसरी बात ये कि यहाँ जितने भी मोमिनीन या यहाँ काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा, ताकि वो अपनी सिंसेरिटी के साथ यहाँ वर्क करें। ये ना हो कि वो इसको अपनी एक जो है ना भारा अपने आप को महसूस करें और वो यहाँ काम सही से ना करें। और ये है कि सफाई का अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिक्योरिटी से मैं ज़रा थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड थी, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी इनकी यहाँ अच्छी होनी चाहिए। जो लेडीज़ चेकर है ना, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग अस। जी माँ जी, आप कौन सी जगह से आई हैं? मैनचेस्टर से आई। मैनचेस्टर से आई हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कितने अरसे बाद आती हैं? मैं 1.5 साल बाद के आती ज़ियारत करने के लिए। तो आप ये बताइएगा कि आप जब हर साल बाद आती हैं तो आपने सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से क्या महसूस किया?
अब ठीक है, पहले से बेहतर है, लेकिन पहले तो बहुत था सारा रास्ता, सारे लोग एक दूसरे, लेकिन अब बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा माँ जी, ये बताइए कि क्या आप सिक्योरिटी के हवाले से और सहूलियात के हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि महकमा औकाफ को यहाँ पर जो लोग, आप मैनचेस्टर से आई हैं, पाकिस्तान में भी दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं, तो उनके लिए क्या सहूलतें होनी चाहिए? हर कोई सबको जा होना चाहिए कि हर कोई जाके देखे, सलाम करे, हर एक को अपने जो सबीले हुए लंगर लगे, हर कोई खाए, हर कोई दे के जाए, हर चीज़ को। ऐसा नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी आप कहाँ से आई हैं? मैं इनके साथ ही दरी लाहौर से हूँ मैं जी। ओके जी। आप ये बताइएगा, आप भी गाहे बगाहे आती रही होंगी जी, तो आप क्या महसूस करती हैं यहाँ पर बेहतरी के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए? बस ये है कि पब्लिक के लिए थोड़ा सा इजी कर देना चाहिए, तो बाकी सिक्योरिटी तो पहले से बेहतर हो गई हुई है, लेकिन ये लंगर और सबीलें वगैरह बिल्कुल इतने हर एक की पहुंच पर रखना चाहिए। दूसरे यहाँ जो ये जो होते हैं पॉकेट्स वाले जो निकाल लेते हैं जी, जेब कतरे जो उनसे हैं, वो उनकी बहुतात है, वो हमारे हम हर दफा मैं 2 साल में मेरा पीछे सारा किसी ने ये उतार ज्वेलरी, यहाँ पर सारा गोल्ड, सारी ज्वेलरी किसी ने उतार ली थी और सब जी। तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, हमने यहाँ कंप्लेंट भी करवाई, सारा कुछ करवाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हमारा तो सारा कुछ बल्कि चला गया जो कुछ पहन के आई थी। 4 तोले जेवर था जी। तो बस ये चीजें, ये तो पता ही लगा, इतना रास्ता पता ही नहीं। यानी इसका मतलब यहाँ कि यहाँ जेब कतरों की तादाद बहुत ज्यादा है। हाँ जी, वो है, उसके लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। उसके लिए आप लोगों को जरा सही यहाँ पर देखना चाहिए, मतलब इस चीज़ को जरा प्रॉपरली गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इस साइड पे जी। यानी यहाँ पर आए हुए मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, उनकी मुश्किलात और परेशानियाँ बहुत ज्यादा हैं जी। तो उसके हल के लिए महकमा औकाफ को क्या करना चाहिए? ये बस ये है कि आप लोग पाकिस्तान में बस यही है कि कुछ लोग ये तवज्जो इस साइड पर ज्यादा देते नहीं है, लेकिन आप समझती हैं कि इसमें ये लोग करप्ट हैं, करप्शन जी जाहिर है, क्यों नहीं करते। हर लोग, सब लोग पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने अमीर लोग भी हैं जो इतना दिल खोल के देते भी हैं और वक्फ भी करते हैं, और तो लेकिन ये कि पता नहीं लगता नहीं है उस तरह आके, मतलब ये जो हमारा डिपार्टमेंट है वो आगे से उस तरह उसकी सही तरीके से करते नहीं है। महकमा औकाफ में अगर करप्शन ना हो तो ये बहुत अच्छा मामला हल हो सकता है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आके आप क्या महसूस करते हैं? यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और दूसरे बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात हैं, उसके बारे में आप क्या? यहाँ पे मेहमान हैं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हम तो यहाँ दर पे आए हैं और दर के सिवा हम कुछ और नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि इनका माहौल यही जानते हैं, हम तो यहाँ के मेहमान हैं। नहीं, लेकिन यहाँ आके बहुत सारी ऐसी यहाँ पे आके सुकून मिलता है, सुकून मिलता है। सहूलतों की बात कर रहा हूँ। सहूलतें यहाँ के जो भी तकसीम करते हैं वो हमें मिल जाता है बैठे बिठाए, हमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, उठकर हम किसी से मांग नहीं सकते। जी जी जी। यहाँ जो है ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, इंतज़ाम सही है। बीबी पाक करे कि बीबी की मिज़ाज अच्छी बन जाए, क्योंकि ये गरीब मुल्क में आई है तो इसका बनाना हमें ज़रूरी है। हाँ जी, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा इधर का निज़ाम है, बहुत ही प्यारा है। इस दर का हर तरह से, हर तरीके से सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, आने जाने वाले भी बहुत अच्छे तरीके से, सहूलतें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो ख़वातीन को देखे ना, वो कह रहे हैं कि मुआवजा पढ़ने के भी पैसे लिए जाते हैं। हाँ जी, ये चीज़ें ये गलत हैं, क्योंकि ये तो आपको पता कि हर निज़ाम, हर मज़ार पे ये होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? देखे ना, ये हमारे पढ़ने के हाँ, लेकिन ये गलत है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। ठीक है, जो कुछ भी है, हम जिनके दर के ऊपर बैठे हैं ना, ये चीज़ें हमारे ऊपर बिल्कुल बेफजूल हैं, ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी मांगना है, आप इसकी मजम्मत करती हैं? हाँ, मैं बहुत करती हूँ, ये तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। कौन सी जगह से हैं? हम इधर चुंगी अमृतसर से आए हैं। बहुत शुक्रिया। साइमा। आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं इशरा से हूँ। इशरा से? जी। तो यहाँ पर क्या सहूलतें होनी चाहिए? यहाँ पे तकरीबन अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो सारी सहूलतें जो हमें लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये है कि लेडीज़ और जेंट्स का मतलब अलग-अलग होना चाहिए, कि लेडीज़ के अंदर ही जेंट्स भी होके इस तरह सलाम करें, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये जो मुआवजे के पैसे लेते हैं और नहीं, ये गलत बात है बिल्कुल।
ना हमने आज तक कभी दिया, ना मैंने कभी इतना सुने। आपने जूतियों वगैरह के कितने पैसे देती हैं आप? जी जूतियों के पैसे बस देख लेते हैं फैमिली के हिसाब से, अगर फैमिली मेंबर्स हो तो वो देख लेते हैं। अगर कोई मियाँ बीवी दो न्यू आते हैं कपल्स तो फिर उनको बहुत तंग करते हैं ये लोग, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेते हैं कि वो लोग दोबारा आ ना सके। ये कपल्स को तंग करते हैं? हाँ जी, कपल्स को मतलब मियाँ बीवी न्यू शादीशुदा भी आते हैं तो उनको भी ऐसे ही तो उनके साथ। आप अगर अपने हस्बैंड के साथ आती हैं तो फिर आपको भी तंग? नहीं जी, मेरे तो 2 बच्चे हुए तो मैं अब आई हूँ, मैंने इनका सलाम जी होते तो फिर तंग? हाँ डेफिनेटली, वो पहली दफ़ा जब मैं आई थी मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ था? बस ये कि ज़्यादा पैसे मांगे गए थे, 50 रुपए एक जूती के रखवाने के, जिससे हम डिसार्ट हुए थे, लेकिन हमने दे दिए। कोई बात नहीं, हम इस दरबार पे आके उन लोगों की और जो उनकी अपनी है ज़हनियत, हमारी अपनी ज़हन जिस लिहाज से हम आए। वाशरूम वालों की ज़रा तबीयत सेट करके जानी है, ठीक है। बच्चों बड़ों से बहुत ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं, छोटे इतने से बच्चे के वो 10 रुपए लेते हैं, हालांकि उनका हक नहीं है। दरबार के ऊपर बैठे हैं ना, ये बाथरूम है बाहर, ठीक है ना। तो हम ठीक है, हम तो यहाँ आवाम आती हैं जाती हैं, मजबूरी भी होती है, किसी वक्त होते हैं किसी वक्त नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए बस उनकी शिकायत मैंने ज़रूर करनी। और एक माई बैठी है अंदर, ठीक है, जो मुआवजे लेकर पढ़ के मुआवजे पैसे लेती हैं, और दूसरों को तो जरूरत नहीं है कोई मांग ले। जिस्म के ऊपर झाड़ू लगाकर उसके भी पैसे लेती हैं ये, तो कभी 5 कभी 10 20 और ऐसे ले लेती हैं, वैसे काफ़ी ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मुजम्मिल साहब, आप इस वक्त चौकी में मौजूद हैं, आप ये बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हैं? हमने आला अफसरान के हुक्म के मुताबिक सिक्योरिटी के 3-4 प्लान्स हैं, 3-4 जगहों पे चेकिंग है। लेडीज के लिए लेडी कांस्टेबल्स हैं और उनके साथ सिक्योरिटी का अमला है जो महकमा औकाफ ने रखा हुआ है। उसके साथ हम लाइन से नफरी आती है, चौकी में तैनात लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर चेकअप करते हैं, और ये स्पेशली मज़ारात के मुताबिक जो थ्रेट्स है उनसे रिलेटेड हम चौकीस जवान है, इधर फौजी जवान, आर्मी से रिटायर्ड जो पुलिस ने भर्ती की, और पुलिस के दूसरे मुलाजमीन हैं। इंटरनल सिक्योरिटी है हमारी, जो हम अंदरून इधर दरबार में घूमते फिरते हैं, चेकिंग करते हैं, जो मशकूक लोग हैं उन पर नज़र रखते हैं और बाहर से चेक करके लोगों को अंदर आने देते हैं। मुजम्मिल साहब, अभी कुछ खवातीन ने ये बताया कि यहाँ पर खवातीन जो हैं जेब कतरे जिनको कहते हैं, वो जेवर वगैरह उतार लेती हैं, और एक खातून जो पिछली दफ़ा आई उनका जेवर उतार लिया गया, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए? मुझे तो तकरीबन इधर 1 माह हो गया है, उस दौरान कोई वारदात नहीं हुई। जो मशकूक और गंदे लोग थे उनको हमने निकाल दिया हुआ है, और मंशियात से फरोजन से रिलेटेड जो भी काम है वो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जो भी नजर आएगा उसको पकड़ेंगे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे कानून के मुताबिक। ये ठेका मियां सादिक साहब है, उनके पास है ये ठेका। मियां सादिक साहब के पास। अच्छा ब्रदर, ये बताइएगा कि अभी मुझे बहुत सारी हमारी बेटियों ने, बहनों ने बताया कि जो नया जोड़ा आता है, जो यानी न्यू कपल है जिसकी नई शादी हुई है, वो यहाँ पर आते हैं तो आप फी जोड़ा उनसे 50 रुपये और 100 रुपया लेते हैं? सर जी, वो तो उनकी खुशी से लेते हैं, जबरदस्ती नहीं लेते। अगर उनकी खुशी होती है वो देते हैं, अगर नहीं होती वो नहीं देते, जबरदस्ती नहीं। आप एक इंतहाई पाक और मुतबरक जगह पे बिल्कुल। क्या ये मुनासिब लगता है कि खाना काबा में बैठ के या मस्जिद नबवी में बैठ के आप जो है पैसे लें? ये देखें ना, उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर अकीदतमंद आते हैं उनसे पैसे लेना, अगर आपको 2 रुपए, देखे ना महकमों का आपने 2 रुपए का है, अगर कोई खुशी से भी दे तो क्या मुनासिब है? मैं सर इस पे पूछ। सर मुनासिब तो नहीं है सर, ये ठेका ना 32 लाख का ठेका है सर, ठीक है ना। तो इसमें महकमा औकाफ जो जबरदस्ती ठेका था, ये ठेका पिछले साल 21 लाख का था, और ये महकमा औकाफ ने जबरदस्ती 32 लाख का ठेका करवाया, और वो इसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि महकमा की गलती है। अगर ये महकमा औकाफ चाहे ये ठेका फ्री भी हो सकता है, ये ठेका फ्री भी हो सकता है अगर ये ठेका इसमें महकमा औकाफ कितने पैसे लेता है? महकमा 32 लाख। नहीं, कमीशन की बात कर रहा हूँ। नहीं, 32 लाख कमीशन नहीं, कोई नहीं, सारे पैसे टोटल नहीं। यकदम 21 लाख से 32 लाख कर देना, बहुत 11 लाख का फर्क है। ये पार्टियां तैयार करते हैं, पार्टियों के बेस पे ये पार्टियां तैयार करते हैं, पार्टियों के बेस पे 2-4 आदमी अपने सिक्योरिटी जमा करवा के तो जो ठेका बढ़ा देते हैं, तो इसकी वजह से ये जो है ना 3 बोर्ड भी लगे। मतलब है कि महकमा औकाफ वालों की फ्रॉड है ये? जी सर, उन्हें भी पता है कि 2-4 रुपए से 2 रुपए से नहीं, आपको पता है 32 लाख का ठेका है, 30 लाख 60 हज़ार का ठेका है, 1 लाख 40 हज़ार इनकम टैक्स है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। देखे ना कि अगर वो लोग अपने बंदे पेनिट्रेट करके ये सारे के बंदे वो भी कहेंगे, अगर हमें कहें कि जी आपने पैसे नहीं लेने, जो कहें कि जी खुशी से दे दो, खुशी से कोई हमें 50 दे दे, 10 दे दे, 5 दे दे, हमें पता हो गया आपकी मजबूरी है, हमें पता हो गया हमने महकमे को कोई चार्जिंग नहीं देने, मजबूरी कहते हैं। हाँ, हमें पता हो गया हमने महकमे को 32 लाख नहीं देना, हम इधर खड़े हों, हमें पता कि इंशाल्लाह हम जो दिहाड़ी 300-400 लेते हैं उससे ज़्यादा ही कमाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।